हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे होंगे कि सर कब वीडियो नया डालेंगे, तो कुछ कारणवश थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों के मैथ्स के एग्ज़ाम के डेट तक मैं लगभग सारे टॉपिक्स के आपको वीडियो दे सकूं, जिससे आपके बोर्ड में काफ़ी हेल्प मिल सके। बेसिकली ये वीडियोस मेरे अभी के जो वीडियोस होंगे वो सब यूपी बोर्ड से रिलेटेड होंगे। बेसिकली प्रॉपर यूपी बोर्ड का कॉन्सेप्ट ही लेके चलेंगे हम लोग, और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ही ये मेरे वीडियोस हैं। तो मैंने अभी थोड़ा सा सीबीएसई और आईएससी के बच्चों के लिए थोड़ा सा होल्ड कर रखा है। बाकी बेनिफिट आपको पूरा मिलने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है और बस थोड़े से न्यूमेरिकल्स मैंने उठाए हैं यूपी बोर्ड के। मतलब सारे वही न्यूमेरिकल्स मैं आज डिस्कस करूँगा। चैप्टर हमारा आज का है टेंजेंट नॉर्मल। तो टेंजेंट नॉर्मल के सारे प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले। तो मेरी कोशिश यही रही कि मतलब इसी लेक्चर पे, मतलब एक ही लेक्चर पे सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाए और सारे क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाए। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, बोर्ड के लिए। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हम लोगों के दिमाग में जद्दोजहद रहती है कि मतलब क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो बेटा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक आप उसमें अच्छा कर नहीं सकते। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सारे वीडियोज आप बारी बारी से देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बोर्ड में हेल्प मिलने वाली है। तो इस वीडियो पे हम लोग बेटा आज डिस्कस करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि कुछ बच्चे अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो मैं थोड़ा सा बाईलैंग्वेज पढ़ाऊँगा, और हिंदी के थोड़े से टर्म्स भी मैं यूज़ करूँगा, जिससे मतलब उनके एग्ज़ाम में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। बेसिकली मेरा मतलब कंटेंट जो मिलेगा पूरा इंग्लिश का है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी प्रॉपर समझ पाएँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में बेटा टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो जैसा कि आप सभी लोग टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन क्लासेस हैं, तो कुछ नया हम लोग नहीं सीखने वाले हैं। मीन्स नया नहीं सीखने वाले हैं मतलब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि मतलब क्विक रिवीजन करेंगे और हम लोग उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे तुरंत मूव कर जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट। यानी टेंजेंट क्या है? टेंजेंट को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। नॉर्मल को बोलते हैं अभिलंब। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप नहीं करके चलेंगे, आराम आराम से कॉन्सेप्ट पहले समझ लेंगे, क्योंकि अब जल्दबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जल्दबाजी करेंगे तो हमारे मार्क्स भी जल्दबाजी वाले आ सकते हैं। तो कोशिश यही करेंगे कि हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझें। तो बेटा सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हमको यहाँ पर पढ़ना क्या है। बेटा यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं टेंजेंट और नॉर्मल। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है? तो टेंजेंट का मतलब ये हो गया, टेंजेंट को बेटा सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले भी समझ ले कि टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ये एक लाइन की बात कर रहा है। तो टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट इज नथिंग बट टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस अ कर्व इन अ सिंगल पॉइंट। किसी एक सिंगल पॉइंट पे अगर कोई एक हमारी लाइन किसी कर्व को टच करके निकल जाती है तो उस लाइन को हम बोलते हैं बेटा टेंजेंट। तो जैसा कि हमको फिगर में दिख रहा है, इस फिगर में दिख रहा है कि एक कर्व हमारा दिया हुआ है। ये fx हमारा एक कर्व है, y = fx। मैंने एक कर्व लिया है, इस पर जो रेड कलर की लाइन है ये इसको टच कर रही है। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर टच कर रही है। तो इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए बोले दे रहे हैं पॉइंट P। ठीक है ना? तो यहाँ पर कोई एक कोऑर्डिनेट होगा, इस कोऑर्डिनेट को बेटा हम x1, y1 बोलेंगे। ठीक है ना? तो ये जो लाइन P पर टच कर रही है, तो केवल एक सिंगल पॉइंट पर जब कोई लाइन टच करके निकल जाती है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो बेटा ये जो लाइन रेड कलर की है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। देखिए बेटा मैथमेटिक्स में हमारे अगर डेरिवेटिव्स की बात की जाए तो आप सिंपल डिफरेंशिएशन सबको आता है, बट अगर हम मार्क्स गेन की बात करते हैं तो हमारा टेंजेंट और नॉर्मल से अगर कम से कम तो मेरा मतलब ये अनुमान है कि 10 नंबर से 15 नंबर यानी 10 to 15 मार्क्स का मतलब पोर्शन चला जाता है कभी कभी बोर्ड के एग्जाम पे। तो इसको हम लोग हल्के पे लेने वाले नहीं है। मतलब आपका
अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मिनिमम 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा या फिर 8 मार्क्स पे भी जा सकता है टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा से। तो आज का टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल है, तो हम टेंजेंट नॉर्मल डिस्कस करेंगे। तो टेंजेंट मैंने बताया क्या होता है, टेंजेंट होता है कि एक ऐसी लाइन जो किसी एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए। तो टेंजेंट बेसिकली क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। अगर टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या क्या सीखना है, कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले हमको मिलेगा, अगर हमारा स्ट्रेट लाइन है तो उसकी इक्वेशन, यानी हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो मतलब यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करते हैं स्लोप की। हिंदी में बेटा इसको हम प्रवणता बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्लोप की। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप क्या होता है कि जो हमारी टेंजेंट है या लाइन है, जो एक्स एक्सिस के साथ में जितना इंक्लिनेशन यानी जितना एंगल बनाती है। सपोज ये टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है, तो इस थीटा का जो टेन लिया जाता है यानी टेन थीटा, इस टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। इसी को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्लोप या टेंजेंट। तो किसी भी लाइन का जो इंक्लिनेशन होता है वो उस लाइन का स्लोप डिसाइड करता है। तो यानी हम बात करते हैं, अगर हम इस टेंजेंट की बात करें तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो बेटा क्या होगा, एम होगा, जिसको हम बोलते हैं टेन थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन बनता है स्लोप से बनता है। दूसरा, कभी कभी इंक्लिनेशन पूछ लिया जाता है तो सीधा थीटा की बात करता है, तो हमको थीटा बताना होता है। दूसरी चीज यहाँ पर आपसे पूछता है कि किस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट P हमने लिया है, इस पॉइंट को पूछता है, यानी पूछता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या पूछता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का बनता है। क्लियर। तो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा जाता है तो यानी हम बात करते हैं x1 y1 की, जहां पर हमारी लाइन टच कर रही होती। ठीक। तीसरा हमसे बेटा पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको बतानी होगी। मतलब 3 टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली बोर्ड उठाता है, और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे वेरियस टाइप के कंडीशन देके उठाता है। ठीक। फोर्थ पोर्शन पे हम लोग यहाँ पर सीखेंगे एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, यानी एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। ठीक। इस पर कुछ हमारी कंडीशंस आएंगे, उनको हम फॉलो करेंगे। तो 4 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। ठीक। तो पहले हमको टेंजेंट पता चला कि टेंजेंट क्या है। टेंजेंट इज नथिंग, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस अ कर्व इन अ सिंगल पॉइंट। क्लियर। तो टेंजेंट क्या है, एक ऐसी स्पर्श रेखा या एक ऐसी लाइन है जो हमारी एक ऐसी रेखा जो एक पॉइंट पर टच करके जाती है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट या स्पर्श रेखा। अब बात करते हैं, साथ में हमने ये लाइन जो ड्रॉ की है, जो मैंने ये पर्पल कलर की लाइन ड्रॉ की है बेटा, ये क्या है एक्चुअल में, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं हम, अभिलंब बोलते हैं। ठीक। तो जो हमारे पास नॉर्मल है वो नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, यानी नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक। तो यानी टेंजेंट का मतलब हुआ कि हमारा टच करके जाए लाइन, और जिस पॉइंट पर टच कर रही है उसी पर हम लोग अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो ये लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री की है। ठीक। तो अभिलंब से हिंदी मीडियम वाले समझ सकते हैं कि लंब रेखा की बात चल रही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल की भी हमको सेम चीज़ देखनी है, स्लोप देखना होता है। ठीक है ना। और पॉइंट ऑफ नॉर्मल देखना होता है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, वहाँ पर पॉइंट ऑफ नॉर्मल होगा, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे। ठीक। तो तीन टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर मिलेंगे। बेसिकली नॉर्मल पे इतना फोकस नहीं करता है ये बोर्ड जितना टेंजेंट पे करता है, बट 3 साल से नॉर्मल पे हमारे पैरामेट्रिक फॉर्म पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का। नाउ कम टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं, मैंने आपको एक बार फिर से बताया, यहाँ पर हमको बेसिकली सीखना है टेंजेंट की स्लोप सीखनी है, यानी हमको स्लोप सीखनी है पहले। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज नथिंग, स्लोप इज नथिंग। ठीक है ना। तो tan ऑफ द गिवन एंगल, यानी किसी भी इंक्लिनेशन का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं स्लोप। सपोज हमसे बोला जा रहा है कि किसी एक लाइन कोई एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट बोला जा रहा है कि थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, तो tan थीटा हो जाएगा उसका स्लोप। और अब बोल दिया जाए कि इफ टेंजेंट मेक्स एन एंगल फाइंड द स्लोप इफ टेंजेंट इज मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। तो थीटा बोला जा रहा है कि 45 डिग्री एक लाइन है, 45 डिग्री
इंक्लाइंड है, किसी एक कर्व को टच करके निकल रही है, उसका एंगल 45 है, तो बोला जा रहा है कि उस लाइन का आप स्लोप बताइए बेटा। तो स्लोप बताना है तो आपको होता है कि स्लोप हमारा m होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से। तो tan 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो यानी उसका जो स्लोप होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं प्रवणता। तो किसी लाइन की प्रवणता क्या निकल के आ जाएगी, और लाइन क्या होगी, वो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट होगी, उसकी स्लोप क्या होगी, 1 हो जाएगी। क्लियर। तो अब हम लोग बारी बारी से छोटे छोटे क्वेश्चंस उठाएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दो चीज़ें यहाँ पर आप लोग बेटा याद रखिएगा कि हम लोग स्लोप निकालते कहाँ हैं, स्लोप निकालते हैं जहाँ पर हमारी पॉइंट क्या करती है, टच करती है। ठीक, इसी पॉइंट पर हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम हर पॉइंट पर हम निकाल पाएंगे, बट अगर हर पॉइंट पर निकालना है तो हमारे पास इक्वेशंस चेंज होती रहेंगी। क्लियर, यानी हम एक कर्व पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलने वाले हैं। गॉट इट। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। बहुत हल्के हल्के क्वेश्चंस पहले हम लोग उठाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमने देख लिया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा। ठीक, क्योंकि हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है तो नॉर्मल और टेंजेंट दोनों का स्लोप एक साथ हमने यहाँ पर कंसीडर किया। ठीक है ना, बट लास्ट तक वीडियो देखना। ठीक है ना, जल्दबाजी करोगे तो आप अपना ही नुकसान उठाओगे। तो अगर हम बात करते हैं, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। ठीक, तो हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो होता है हमारा m, इसको हम बोलते हैं tan थीटा। ठीक, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक, ये और जो हम नॉर्मल का स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वो बेटा क्या होता है, वो होता है बेटा -1/m। क्या होता है, -1/m, यानी -1/tan थीटा। ठीक, ये क्या होता है, अभिलंब की प्रवणता। ठीक, अभिलंब की प्रवणता बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे आपके स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल की। तो हमारे पास नॉर्मल के लिए भटकना नहीं है, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास tan थीटा निकल के कैसे आता है, डेरिवेटिव से आता है। जो हमारा m होता है बेटा dy/dx, या फिर हम f' बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ आप सब पढ़ चुके हैं। चलिए आगे की कहानी देखते हैं। तो क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो देखते हैं भैया, हमारे पास कर्व क्या दे रखा है, e⁻x। तो यहाँ पर हम लोग y ले लेंगे e⁻x, जो कि गिवन है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx मिल जाएगा। इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, और e⁻x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, e⁻x हो जाएगा। गॉट इट, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x। अब बात ये है कि हमको स्लोप तो निकालना है, बट कहाँ पर निकालना है, हमको निकालना है पॉइंट 0,1 पर निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर हमको बताना है dy/dx कहाँ पर, 0,1 पर। तो 0,1 पर रखना है, तो ये x की वैल्यू रखी जाती है और ये y की वैल्यू। तो इस फंक्शन में केवल x चल रहा है, तो x की जगह रख देंगे e⁻0 कितना मिल जाएगा, 1। तो हमसे बोला जा रहा है कि आप स्लोप बताओ, ना कि इंक्लिनेशन बताओ। तो ये dy/dx, इसी को हम बोलते हैं m। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं m। तो यानी इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये चीज आप सीख चुके होंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है m, इसको बोलेंगे 1। अब बात करते हैं हम स्लोप ऑफ नॉर्मल की। ठीक, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकल के आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा बेटा -1/m, जिसको हम बोलेंगे -1/1, दैट इज -1। क्लियर, तो ये हमको पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया। ठीक, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप समझ गए होंगे। हम टेंजेंट की बात करते हैं तो स्पर्श रेखा होगा, और अगर नॉर्मल की बात करते हैं तो अभिलंब होगा। क्लियर, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बेटा मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो इसमें बोला जाएगा कि स्पर्श रेखा का हमको समीकरण बताना है, स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ। ठीक है ना, इक्वेशन बतानी है, ज्ञात करो। कहाँ पर, अगर जो हमारे पास फंक्शन है
y इक्वल कितना है x प्लस 2/x+1, और किस पॉइंट पर बताना है 2, 4। समझदार हो, मतलब इतनी टफ लैंग्वेज नहीं है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमको इक्वेशन बतानी है। तो y हमारे पास दे रखा है, ठीक। तो y हमको दे रखा है हमारा x प्लस 2/x+1, ये क्वेश्चन। अब हमको क्या बतानी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो थोड़ा सा हम लोग फिर से पहुंचते हैं वहीं पर स्टार्टिंग पे। तो हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है बेटा, ये हमारे पास लाइन है ना, तो ये लाइन हमारी जिसका हमको स्लोप पता है यानी एंगल पता है, और जहाँ से पास कर रही हो पॉइंट पता है x1, y1, तो हम उस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं जो एक पॉइंट से पास कर रही हो और जिसका एंगल गिवन हो। तो हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज नथिंग, this is only the equation of line which passes through a point whose slope is given। यानी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि किसी एक बिंदु से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन जो होती है जिसका स्लोप पता हो, ठीक। तो इसको हम बोल देंगे m टाइम्स x माइनस x1, क्लियर। या फिर हम बोल सकते हैं y माइनस y1। m का मतलब हो गया स्लोप, स्लोप का मतलब हो गया dy/dx, बट कहाँ पर, x1, y1 पर, इनटू मिल जाएगा x माइनस x1। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक। अब क्योंकि नॉर्मल भी उसी पॉइंट पर ड्रॉ किया जा रहा है, तो नॉर्मल हमारा कुछ चेंज नहीं होगा, बस स्लोप चेंज कर देगा अपना। तो हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, ठीक। ये स्पर्श रेखा का समीकरण है, ठीक। हम बात करते हैं किसकी, नॉर्मल की। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे। तो जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, उसी पॉइंट से पास कर रहा है तो y माइनस y1, और स्लोप हमारा चेंज हो जाएगा -1/m आ जाएगा x माइनस x1, ठीक। और जो हमारे पास -1/m है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया y माइनस y1 इक्वल -1/dy/dx एट पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x1, ठीक। दैट इज, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी हम बोलते हैं अभिलंब का समीकरण, ठीक। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, जो एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था। तो हमको क्या चाहिए, इस पर हमको क्या चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल होती है dy/dx एट पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x1, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको भाई डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मिल जाएगा dy/dx इक्वल, अब x है बेटा, ये x है, चला ना, x है ये। अब x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। तो -1/x² आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, देखिए बेटा, यहाँ पर मिल जाएगा 1 माइनस 2/x², ठीक। ये हमको मिल गया dy/dx। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने पूछी है कि भाई हमको चाहिए कहाँ पर, हमको चाहिए 2,4 पर। तो 2,4 पर हम चेक करेंगे, ठीक। तो 2,4 पर हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा dy/dx एट पॉइंट 2,4। तो ये मिल जाएगा 1 माइनस 2, क्योंकि ये x की जगह रखा जाएगा, ये y की जगह रखा जाएगा। तो यहाँ पर y का टर्म तो है नहीं, केवल x का टर्म है, तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो क्या मिल जाएगा 2², ठीक। तो मिल जाएगा 1 माइनस 2/4, दैट इज 1 माइनस 1/2, इसका मतलब हो गया 1/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2, यानी हमको स्लोप मिल गया टेंजेंट का कितना, 1/2। अब हमको क्या चाहिए बेटा, इक्वेशन चाहिए। तो आसानी से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 इक्वल dy/dx एट पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x1। ये बेटा सफिक्स में लिखे जाते हैं। अब x1 y1 ना लिखो तब भी हमारा काम चल सकता है। तो इसको हम बोल देंगे y माइनस, अब y1 का मतलब क्या हो गया, क्योंकि पॉइंट हमारे दिए हैं 2,4, तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे y माइनस 4 इक्वल dy/dx की वैल्यू 1/2 आई है, इसको बोलेंगे 1/2 x माइनस 2। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। इसको हम बोल देंगे 2y माइनस 8 इक्वल x माइनस 2। यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है,
यहाँ पर हम बोल देंगे बेटा जीरो, सारे टर्म आप राइट साइड पे लेके जाओ तो जीरो हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 8 माइनस 2। तो इसको हम बोल देंगे जीरो इक्वल x माइनस 2y प्लस 6, या फिर हम इसको बोल सकते हैं x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल जीरो। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर? तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इस सेक्शन पे क्वेश्चंस बहुत हैं, मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस रखे हैं, मतलब कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ठीक। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट द पॉइंट 1, 1। ये देखो इन्होंने कर्व की बात की है, पॉइंट भी हमको पता है। तो पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के पहले हमको स्लोप चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कर्व क्या दे रखा है? 2y की वैल्यू दे रखी है 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 2 टाइम्स dy ओवर dx इक्वल 3 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो यहाँ से dy ओवर dx हम फाइंड कर लेंगे, बहुत आसानी से मिल जाएगा माइनस 2x अपॉन 2। तो ये हमको मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा dy ओवर dx मिल जाएगा माइनस x। अब किस पॉइंट पर चाहिए हमको? 1, 1 पर चाहिए। तो यहाँ पर हम निकालेंगे dy ओवर dx एट 1, 1। तो क्या मिलने वाला है? x की जगह वैल्यू आप पुट कर देंगे 1 पहली वाली, दूसरी वाली वैल्यू y है, क्योंकि यहाँ पर y दिख नहीं रहा है इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो मिल जाएगा -1। ठीक, ये स्लोप मिल गया हमको। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी हमारी y माइनस y1 इक्वल dy ओवर dx इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पर सफिक्स में x1 y1 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं। तो y माइनस y1 का मतलब क्या हो गया? ये x1 हो गया, y1 हो गया। तो इसको हम बोल देंगे y माइनस 1 इक्वल, ये वैल्यू -1 है और x माइनस 1। तो इसको हम बोल देंगे y माइनस 1 इक्वल माइनस x प्लस 1। तो इसको बोल देंगे x प्लस y इक्वल 2। तो ये हमको मिल जाएगा आंसर किसका? टेंजेंट की इक्वेशन का। अब हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगी? अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल -1 अपॉन dy ओवर dx इंटू एक्स माइनस x1। ओके, तो 1, 1 पर हमको बताना है इक्वेशन। तो 1 y माइनस 1। ठीक, तो देखो 1, 1 की बात कर रहे हैं तो ये हमारा x1 बनेगा, ये y1 बन जाएगा। तो y माइनस y1 का मतलब हो गया 1 इक्वल -1 अपॉन dy ओवर dx की वैल्यू बेटा -1 है, इसको हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर? y माइनस 1 इक्वल हो गया x माइनस 1, x 1 से 1 एलिमिनेट हो जाएगा। और बेटा जो हमको इक्वेशन मिल जाएगी x इक्वल y। x इक्वल y क्या है? नॉर्मल की इक्वेशन है, यानी अभिलंब का समीकरण है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन उठाता है बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए जरा ये मतलब क्वेश्चंस, अब थोड़े से क्वेश्चंस हम लोग बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। अभी सिंपल हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए। वैसा ही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। तो y की वैल्यू इन्होंने कर्व दे रखा है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। ठीक, तो इसको हम पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मिल जाएगा dy ओवर dx इक्वल, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर मिल जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे 3 × 2 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8, ये डेरिवेटिव मिलेगा हमको। ठीक, अब हमको क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए। 1, 3 पर हमको यहाँ पर स्लोप चाहिए, तो वैल्यू रख देंगे dy ओवर dx एट 1, 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट की जाएगी क्योंकि y का टर्म नहीं आ रहा है, तो 6 × 1 स्क्वायर प्लस 4 × 1 माइनस 8। तो इसको हम बोल देंगे 6 प्लस 4 माइनस 8। तो ये हो गया 10 माइनस 8 कितना बनेगा? 2 बन जाएगा। तो हमको स्लोप मिल गया बेटा। अब हमको क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन मिल जाएगी हमको y माइनस y1 इक्वल dy ओवर dx एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1।
सम को वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, y माइनस y1 का मतलब हो गया हमारे पास 3, तो y माइनस 3 डिवाई ओवर डी एक्स आपको पता है बेटा 2 आया है और x माइनस x1 की वैल्यू 1 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो y माइनस 3 इक्वल मिल जाएगा 2x माइनस 2। यहाँ से इक्वेशन हम फाइंड कर लेंगे, 0 इक्वल क्या मिल जाएगा, 0 इक्वल मिल जाएगा हमारा 2x माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2। तो 0 इक्वल हमको मिल जाएगा 2x माइनस वाई माइनस प्लस 1, ठीक, क्योंकि 3 चल रहा है हमारा, हो गया प्लस 1। क्लियर। तो ये हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। आप लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे, 2010 में पूछा गया था। तो ये आपको प्रीवियसली जैसे मैंने आपको सॉल्व करवाया वैसे आपको सॉल्व कर लेना है, आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए जरा, सेम रिपीटेड क्वेश्चन हमारे पास चल रहे हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत बोर्ड में पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैंने, हर एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि मतलब हम आपको बताएं कि बोर्ड वाला कैसा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट है। तो ये रिपीट कर रहे हैं बार बार क्वेश्चंस, है ना। एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, कर्व दे रखा है इसने, एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम इसको, हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल डेरिवेटिव ऑफ सी स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर निकाल देंगे, y को डिफ्रेंशिएट करके dy और dx बोल देंगे, y को बाहर कर लेंगे और x का डेरिवेटिव लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग, और यहाँ पर सी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। अब आगे एक बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x dy ओवर dx प्लस y इक्वल आ गया 0। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा dy ओवर dx इक्वल मिल जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक। तो यहाँ से हम dy ओवर dx आसानी से फाइंड कर पाएंगे, और पॉइंट हमारा किस पर है, c इंटू टी और c अपॉन डी पर हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे स्लोप निकालेंगे, यानी हम dy ओवर dx निकालेंगे एट पॉइंट c इंटू टी कॉमा c अपॉन टी पर। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू पहले रखी जाएगी, तो मिल जाएगा हमको माइनस सी अपॉन टी और अपॉन हो जाएगा c इंटू टी। तो इसको हम बोल देंगे माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक। c से c कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मिल गया हमको बेटा स्लोप, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको मिल जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इसको हम बोल देंगे y माइनस सी अपॉन टी। क्लियर। और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू माइनस हम लोगों ने फाइंड की है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये मिल जाएगा x माइनस सी इंटू टी। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये हमको मिल जाएगा y इंटू टी स्क्वायर। तो इसको हम बोल देंगे टी स्क्वायर इंटू वाई माइनस ये तो हो जाएगा c इंटू टी स्क्वायर अपॉन टी इक्वल माइनस एक्स प्लस सी इंटू टी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम बोल देंगे x वाला टर्म इधर लेके आ रहे हैं, x प्लस टी स्क्वायर वाई, और ये हो गया माइनस सी टी, उस तरफ पहुंचाएंगे तो 2 टाइम्स सी इंटू टी बन जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन मिल जानी है, ठीक। तो इस तरीके से हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल पाएंगे, और आसान क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। तो सेम रिपीटेड प्रॉब्लम, ये आपको कर लेना है, खुद से कर लेना है, ठीक है ना। टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है हमको पॉइंट 1,1 पर। क्लियर। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड पूछता है, अब जो ट्रेंड पे है वो पैरामेट्रिक फॉर्म ट्रेंड पर है। तो ये चीज़ आपको इग्नोर नहीं करनी है, विशेषता आपको याद रखनी है कि अब क्वेश्चंस कैसे बोर्ड उठा रहा है। अब बोर्ड उठा रहा है पैरामेट्रिक फॉर्म लेके आता है, डायरेक्ट नहीं पूछता है, ठीक है। देख रहे होंगे 16 का क्वेश्चन है, 15 के बाद इसने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया।
तो अब जो ट्रेंड चेंज करता है ना, तो थोड़ा सा वो मतलब 3-4 साल तक लेके चलता है। तो इस आपको लास्ट ईयर भी ऐसा क्वेश्चन मतलब 2020 के बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे उस पर भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, 19 में भी आए थे, 17 में भी आए थे, 16 पे भी आए थे। तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एट पॉइंट टी, अब देखो जब हमारे पास ये नहीं पता चलता है कि किस पॉइंट पर हमको फाइंड करना है, तो वो पॉइंट टी बोला जाता है। और वो पॉइंट टी का मतलब हो गया यही हमारे पास x1, y1 बनने वाले हैं, ठीक है ना। जो x और y के कोऑर्डिनेट होते हैं यही x1, y1 बन जाते हैं, यानी 80² 280। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको पहले क्या चाहिए, हमको चाहिए भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो आपको याद है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके हेल्प से निकाली आती है, डेरिवेटिव, यानी dy और dx की हेल्प से निकाली आती है। तो यार कैसे फाइंड करने वाले हैं, तो पहले पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो इसका डेरिवेटिव आप लोगों ने सीख रखा है। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो हमारे पास देखो x दे रखा है, कितना 80² दे रखा है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। तो dx ओवर dt निकालेंगे हम लोग, तो मिल जाएगा dx ओवर dt इक्वल मिल जाएगा a टाइम्स, तो t² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टाइम्स t, तो हो जाएगा 2 टाइम्स 80, ये हो गया dx ओवर dt। अब हम निकालेंगे y वाला टर्म, इन्होंने दे रखा है y दे रखा है 280, ठीक। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy ओवर dt निकालेंगे, तो हो जाएगा 2a, ठीक। अब हमको क्योंकि चाहिए हमको dy ओवर dx, तो पैरामेट्रिक फॉर्म आपको पता है, dy ओवर dx कैसे फाइंड किया जाता है, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, यानी dx अपॉन dt। दोनों की वैल्यू पुट कर दो भाई, dy ओवर dt की वैल्यू कितनी आई है, 2a आई है, और dx अपॉन dt की वैल्यू 280 आई है। 2a से 2a कैंसिल कर दो, 1/t बना दो इसको, ठीक। इसको क्या बोल देंगे, 1/t। अब क्योंकि हमारे पास t की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी, तो हम t के फॉर्म पे पूरी इक्वेशन जनरेट करेंगे। अब हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, तो हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, y माइनस y1 इक्वल dy ओवर dx इंटू x माइनस x1, क्लियर। तो इसको हम बोल देंगे y माइनस, अब देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट है हमारे 80² 280, तो ये x1 बन जाएगा और ये y1 बन जाएगा, तो y माइनस 280 इक्वल dy ओवर dx। तो dy ओवर dx की वैल्यू आप लोग फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर 1/t मिला है हमको, और मिल जाएगा x माइनस 80², ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, y इंटू टी माइनस 2 टाइम्स 80² इक्वल x माइनस 80²। अब यहां पर हमको क्या मिलने वाला है, 0 इक्वल मिल जाएगा x माइनस वाई टी प्लस 280² माइनस 80²। तो आंसर हमको मिलने वाला है x माइनस वाई टी प्लस 80², ठीक। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। कभी कभी इसमें हमसे नॉर्मल की इक्वेशन भी पूछ लेता है। अब अगर नॉर्मल की इक्वेशन, सॉरी नॉर्मल की अगर इक्वेशन हमसे पूछता है तो क्या निकालते हम, तो नॉर्मल जो हमको बताना होता तो हम इसको लिखते y माइनस y1 इक्वल -1 dy ओवर dx इंटू x माइनस x1। वैल्यू पुट करते हैं, आपको आंसर मिल जाता, ठीक। तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, इस पे आप मतलब कर सकते थे बहुत आसान तरीके से। अब हम बात करते हैं कुछ कंडीशंस की, ठीक। तो ये बेसिकली क्वेश्चन हमारे किस पर बेस्ड थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, मतलब सिंपल तरीके से। अब हम बात करते हैं कुछ कंडीशंस। बेसिकली ये कंडीशंस क्यों हैं, ये कंडीशंस हैं, हमने आपको बताया था कि हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड करना है, तो ये उन्हीं की हेल्प के लिए दी हुई है। कभी भी आपसे बोल दिया जाए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करो, तो डेफिनेटली कोई ना कोई हमारा कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इनके बगैर आप नहीं फाइंड कर सकते हैं। कोई ना कोई कंडीशन आपको जरूर यहाँ पर दी जाएगी जिसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु फाइंड करना है। अच्छा, इन कंडीशंस के हेल्प से हम लोग नॉर्मल के भी पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली कंडीशन है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यार कोई एक ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये हमने बोल दिया आपसे, ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया।
कोई एक ऐसा कर्व जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ये हमारे पास कर्व है, इस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, एक ऐसी टेंजेंट ड्रॉ कर दी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसमें जो एंगल होगा वो दूर दूर तक नहीं बनने वाला है, तो 0 डिग्री हो जाएगा। जब हमारा एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो उस केस पे क्या बनेगा, हमारे पास m हमारा निकल के आएगा tan 0। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो स्लोप हमारा मिल जाएगा 0, और स्लोप हमारा होता है dy/dx। तो dy/dx की कंडीशन मिल जाएगी एट दैट पॉइंट सपोज हमारा x1, y1 है, तो ये हमको मिल जाएगा एट x1, y1 स्लोप हमको मिल जाएगा 0। तो ये कंडीशन है कि जब आपसे कभी बोल दिया जाए कि लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो आपको बिना सोचे समझे स्लोप को 0 दिखा देना है। और जब हमारी पैरेलल एक्स एक्सिस की होगी तो लाइन वाई के परपेंडिकुलर जरूर होगी। अगर हम इसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करें तो हमको दिख रहा है ये 90 डिग्री का बना रही है वाई एक्सिस के साथ। तो हमको एंगल चाहिए, तो एंगल हमारे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, तो हमारे पास जो मेन चीज़ है वो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस की बात हम लोग करेंगे, ठीक। तो ये कंडीशन आप याद रखिए। सेकेंड, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर टेंजेंट हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई तो कुछ ऐसा कर्व है और ये टेंजेंट हमारे पास जा रही है। अब देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, अब ये इस पॉइंट पर टच कर रही है तो टेंजेंट है, वाई इक्वल एफ एक्स दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, पैरेलल हो गई। तो अब इस बार वाई एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो 90 डिग्री बनाएगी। यानी थीटा हमको कितना मिल गया, 90 डिग्री। अब अगर हम एम की बात करते हैं तो tan थीटा होता है, tan थीटा का मतलब हो गया tan 90, tan 90 का मतलब हो गया इन्फिनिटी, यानी 1/0। तो यानी हमारे पास m मिल जाएगा 1/0, यानी इसको हम बोल देंगे dy/dx। यानी आपको क्या करना है, dy/dx को 1/0 पुट कर देना है, ये आपको पुट करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन दी गई है, पैरेलल टू द लाइन y = mx + c। अब कोई एक कर्व हमारे पास ऐसे बोला जा रहा है और इस पर एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है लाइक दिस, एक हमने इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर दी ये। अब इसी टेंजेंट के पैरेलल एक दूसरी लाइन है, इस लाइन को हम बोल रहे हैं y = mx + c। तो अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों के स्लोप बराबर माने जाते हैं, इसके हम स्लोप को कैपिटल M बोल देंगे, तो इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। यानी अब इसका स्लोप हमको चाहिए तो हम इसका यूज कर सकते हैं, तो यानी स्मॉल m के बराबर हो जाएगा और यही हमारा हो जाएगा dy/dx। यानी हम क्या करेंगे, उधार वाला स्लोप यूज करेंगे, उधार इन द सेंस जो हमारे पास लाइन दी हुई है इस लाइन का स्लोप निकालेंगे और dy/dx के इक्वल रख देंगे, तो हमको रिलेशन मिल जाएगा x और y पर, वहाँ से हम फाइंड कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो यानी यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको पुट करना पड़ेगा m = dy/dx, वेयर m इज व्हाट, m इज द स्लोप ऑफ गिवन लाइन। इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक, ये गिवन लाइन का स्लोप है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन नंबर 3 थी। आगे बढ़ते हैं, कंडीशन नंबर 4। तो जो कंडीशन नंबर 4 है वो हमसे बोल रहे हैं कि भाई एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, कितना, अल्फा। अगर कोई टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के साथ में कोई एक एंगल बनाएगा तो उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, तो यानी ये अल्फा बना रहा है तो थीटा की वैल्यू हो गई इस बार अल्फा। कुछ भी हो सकता है, एक्यूट एंगल बनाएगा, ऑप्टिक्स बना सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप होगा वो मतलब अल्फा के टर्म्स में निकल के आएगा, यानी m हमारा बन जाएगा tan अल्फा। दैट मीन्स ये हमारा बन जाएगा dy/dx को हम क्या बोल देंगे, tan अल्फा। तो क्या पुट करेंगे, dy/dx की जगह tan अल्फा पुट कर देंगे। नेक्स्ट, अब बोला जाए कि टेंजेंट हमारा परपेंडिकुलर हो गया, भाई लाइन के परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, dy/dx की वैल्यू -1/m यूज कर देंगे, यानी ये वाला स्लोप, ये m यहाँ पर रख दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन, तो ये 5 कंडीशन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब इन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए पहला ही क्वेश्चन हमारा तड़कता भड़कता आ गया, एंगल पर बेस्ड। 16 पे पूछा गया था क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। हमको क्या करने, वो स्पर्श बिंदु बताने हैं। क्या बताने, स्पर्श बिंदु बताने हैं। कहाँ पर बताने, इस कर्व पर बताने। और इसके लिए इन्होंने बोला है कि जो हमारी स्पर्श रेखा है ना वो कैसी है, एंगल बना रहा है कितना, 45 डिग्री का। तो यार थीटा तो इसने 45 दे दिया ना, किस चीज़ की टेंशन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लोप की बात करेंगे। तो यानी यहाँ पर हमारे पास m क्या हो जाएगा, tan 45,
यानी 1, यानी ये हो गया dy/dx। इस कहानी को हम थोड़ा सा याद करके चलेंगे, ठीक। इसको हम इक्वेशन 1 बोले दे रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, y की वैल्यू बेटा इन्होंने हमको दे रखी है x² + 1। अब अगर हम इनका स्लोप निकालें तो इनके हिसाब से dy/dx हमको मिल जाएगा 2x + 1 का मतलब 0, ये हमारा हो गया 2x, ठीक। चलिए, तो dy/dx हमारा बेटा कितना हो गया 2x। हमारे हिसाब से dy/dx 2x और इनके हिसाब से dy/dx 1, तो पुट कर दो। तो हम क्या करेंगे, नाउ पुट dy/dx = 1। तो यहाँ पर आप 1 पुट करिए, तो यानी क्या मिल जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। वेरी गुड, x फाइंड कर लिया, y फाइंड करना बहुत आसान है। y कहाँ पर पुट करेंगे, इस कर्व पर पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन है गिवन है हमारे पास y की वैल्यू गिवन है x² + 1 और x की वैल्यू हमने 1/2 फाइंड कर चुके हैं हम, तो इसको बोल देंगे 1/2² + 1। दिस इज ठीक, लुक एट दिस। तो यहाँ पर क्या हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास है x की वैल्यू 1/2, वो हमने पुट कर दी है, तो ये मिल जाएगा 1/4 + 1। इधर एलसीएम ले लिया जाएगा, 5/4 आंसर हमको मिल जाएगा। अब हमसे बोला जा रहा था भैया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नथिंग, दीज आर द x एंड y। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएंगे, x, y ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएंगे। सॉरी, इसको हम बोल देंगे कितना 1/2, 5/4। यानी 1/2, 5/4 आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे इसने हमसे क्या बोला है, 10 पे इसने हमसे बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, सेम थिंग। अब इस बार इन्होंने स्लोप दे रखा है, तो यार स्लोप हो या एंगल हो तो हमको पता है m की वैल्यू क्या होती है, dy/dx होती है, ठीक। तो इसका हम यहाँ पर यूज करने वाले 8 इसने दे दिया है, स्लोप दे दिया है, यानी प्रवणता दे दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो dy/dx हमको मिल जाएगा x² + 8x + 1। x² का डेरिवेटिव 2x, 8x का हो गया 8, 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसको हम बोल देंगे 2x + 8। क्लियर। और क्योंकि dy/dx ही हमारा m होता है, इसकी वैल्यू हम 8 तक देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा 8, 8 से 8 हमारा कैंसिल हो गया, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, x की वैल्यू 0, x हमको 0 मिल गया, और x की वैल्यू इस y पर पुट कर देंगे तो हमको पॉइंट मिल जाएगा। नाउ पुट x = 0 इन कर्व, तो क्या मिल जाएगा बताओ, y की वैल्यू मिल जाएगी हमको 0² + 8 × 0 + 1। क्या मिला बेटा हमको, यहाँ पर y की वैल्यू 1 मिल जाएगी आसानी से। y क्या मिल जाएगा 1, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया 0, 1। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएंगे, x, y हो जाएंगे, जो कि है 0, 1 के इक्वल, ठीक। ये आसानी से हम फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एट व्हाट पॉइंट्स द कर्व 9x², बोले किस बिंदु पर, क्या बोल रहे हैं आपसे, किस पॉइंट पर, यानी किस बिंदु पर। जो हमारे पास जो कर्व दिया है हुआ है, उस पर जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है और दूसरी कंडीशन y एक्सिस के पैरेलल है। तो जो भी है, तो पहला काम हमको ये करना है कि भैया हम पहले डिफ्रेंशिएट करके, आगे की बात में होगी, पहले हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तभी हम कुछ सोच पाएंगे। चलो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 9x² + 16y² = 144, ठीक। अब आप इसको करो डिफ्रेंशिएट। क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट। जब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 9 टाइम्स x² का डेरिवेटिव हो गया 2x, 16 टाइम्स y² का डेरिवेटिव हो गया 2y, और y को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मिल जाएगा dy/dx। 144 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो 2 से हम तो कैंसिल कर सकते हैं, तो हमको फाइनली मिल जाएगा 9x + 16y, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ से हम बोल पाएंगे dy/dx, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -9x/16y, ठीक। तो ये हमारा स्लोप आ गया। अब कई सारी कंडीशंस बनने वाली हैं, तो हम पहले कंडीशन की बात करते हैं। क्या पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस,
अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डी वाई ओवर डी एक्स को क्या होना पड़ेगा, अभी मैंने कंडीशन बताई 0, तो यानी -9x अपॉन 16y को 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से हम x को 0 फाइंड कर लेंगे। x 0 मिल गया, अगर x 0 मिल गया तो हमारे पास कर्व की इक्वेशन क्या थी, कर्व की इक्वेशन हम लोग चेक करेंगे। कर्व की इक्वेशन क्या थी, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल 144, यानी मेरे पास इक्वेशन थी 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल 144। पुट करिए भाई, 0 उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 0 प्लस 16y स्क्वायर की वैल्यू 144, तो y स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 144 अपॉन 16, 16 9 या 144, तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी बेटा ±3। तो जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएंगे x, y, वो हमको मिल जाएंगे 0, ±3 when tangent is parallel to x axis। अब दूसरी कंडीशन हम बात करते हैं। अब हमसे बोला कि टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, जब y एक्सिस के पैरेलल है तो क्या करना पड़ेगा भाई, y एक्सिस के पैरेलल होगी तो dy और dx की वैल्यू हमको 1/0 पुट करना पड़ेगा, ठीक। देखते हैं दूसरी कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या बनने वाली है, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो हमको dy ओवर dx क्या पुट करना है भाई, 1/0 पुट करना है। रखिए इस बार इस पे तो मिल जाएगा 1/0 इक्वल -9x अपॉन 16y, ठीक। तो इस बार हमको एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और y की वैल्यू 0 मिल जाएगी तो इस बार हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिर से मिल जाएंगे। क्यों, यहाँ पर पुट कर देंगे 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, तो क्या मिलने वाले इस बार हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो नाउ पुट इन 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल 144, तो इस बार y की वैल्यू 0 पड़ेगी यहाँ पर, ठीक। तो 9x स्क्वायर प्लस 0 इक्वल 144 आएगा, तो यहाँ पर हम 9x स्क्वायर की वैल्यू 144 बोल पाएंगे, और x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी हमको 16, x की वैल्यू हमको मिल जाएगी +-4, x हमको मिल जाएगा +-4। अब क्या करने वाले हैं, जब x की वैल्यू मिल गई तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको मिल गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मिल जाएगा +-4, 0। तो इस कंडीशन को फॉलो करके हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, ठीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहीं ना कहीं मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड उठा रहा है, तो हमको कुछ भी स्किप नहीं करना है, हर चीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी है। स्लोप का पूरा खेल है, स्लोप निकालिए, जो बोलता जा रहा है आप उसके हिसाब से करते जाइए। अब इस बार इन्होंने बोला है y दे रखा है, लाइन पैरेलल है इसके, लाइन परपेंडिकुलर है इसके, तो पहले हम तो स्लोप की बात करते हैं भाई। y इन्होंने हमको दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy ओवर dx, ये मिल जाएगा 2x माइनस 2, गुड। ये हमको मिल गया मतलब dy ओवर dx मतलब स्लोप मिल गया। अब इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास जो टेंजेंट है ना यार, ये इस लाइन के पैरेलल है, यानी दोनों के स्लोप बराबर होने चाहिए, तो इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब इन्होंने क्या बोला है, पहली कंडीशन बोली है कि जो हमारे पास जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके, 2x माइनस 5 बेटा इक्वल 0 हो जाएगा, +9 इक्वल 0 के, ठीक। तो अगर पैरेलल है तो इसका स्लोप निकालते हैं, तो इसका स्लोप आएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ 5, तो कितना आ जाएगा 2। तो हमको स्लोप यहाँ पर बेटा कितना मिल गया 2। अब क्योंकि पैरेलल है तो भैया ये आपस में बराबर होने चाहिए, तो पुट करिए, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नाउ पुट dy ओवर dx इक्वल 2, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल 2, तो 2x की वैल्यू 4, एक तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमको 2। अब x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू आप करो पे रखिए, तो जब x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट x इक्वल 2 इन y, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 7 दैट इज 7,
क्या मिल गया हमको, 7 मिल गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2,7। x, y कितना मिल जाएगा, 2,7। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरी कंडीशन इसने भी कुछ दे रखी थी, आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग। दूसरी कंडीशन थी लाइन इज परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट परपेंडिकुलर किसके है, इस लाइन के, तो इस लाइन का स्लोप बात करते हैं हम लोग। ठीक, नो कंडीशन नंबर सेकंड, -15x + 5y। तो सेकेंड हमारे पास दे रखा है माइनस का 15x + 5y इक्वल समथिंग, सो समथिंग में क्या है 13 इक्वल 13। ठीक, अब इसका स्लोप निकालिए। तो यहाँ से स्लोप निकालेंगे -15/5, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये मिल जाएगा हमको कितना 3। अब इसको हम पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास इस बार परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, dy/dx की वैल्यू रखनी पड़ेगी -1/m। ठीक, तो -1/3 पुट कर देंगे। अब आगे, अब dy/dx था क्या, 2x - 2 था, dy/dx क्या था 2x - 2, तो इसको हम रखेंगे 2x - 2 के इक्वल, तो मिल जाएगा 2x - 2 इक्वल -1/3। तो इसको हम बोल देंगे 2x की वैल्यू 2 - 1/3, ये हो जाएगा 5/3, x की वैल्यू 5/6। अब x की वैल्यू 5/6, तो हमको बस कर्व पे पुट कर देना है, हमको दूसरा पॉइंट पे मिल जाएगा। नो पुट x इन y, तो आपको नेक्स्ट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सेम रिपीटेड क्वेश्चन, 2007 का क्वेश्चन है, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने इसको डील किया है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन की जैसा ही है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मिल जाएगा 2x + 2y इक्वल 1, सॉरी dy/dx, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो x + y dy/dx, सॉरी क्या चल रहा था, x² + y² इक्वल 1 चल रहा था। ठीक है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मिल जाएगा 2x + 2y dy/dx, 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहां से हमको मिल जाएगा dy/dx -x/y। चलिए, अब आगे कहानी क्या है, इन्होंने बोला है कि किसी लाइन के पैरेलल रहते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग m फाइंड कर लेंगे, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, सेम ये 2 मिल गया। अब इसको उठा के आप पुट कर दो, इसके इक्वल 2 के इक्वल। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा -x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y के इक्वल, तो यानी x की वैल्यू -2y। अब आप इसको उठा के रख दो इक्वेशन पे, कहाँ पर क्या चल रहा था हमारा, x² + y² की वैल्यू 1 चल रही थी, x की वैल्यू 2y रखेंगे यहाँ पर, हमको मिल जाएगा 4y² + y² इक्वल 1, 5y² की वैल्यू 1, तो यहाँ से y मिल जाएगा हमको ±1/√5, और ये y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, हमको x भी मिल जाएगा। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। 16 नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। अब इन्होंने हमसे बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उस स्पर्श रेखा का समीकरण हमको बताना है टू द कर्व। चलिए, x/a⁴n y/b⁴n = एट वेयर द इट कट्स द x एक्सिस। जो हमारा टेंजेंट है वो x एक्सिस को कट कर रहा है। तो अगर हमारा टेंजेंट x एक्सिस को कट कर देगा, तो यानी इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है ना, उसमें पहला कोऑर्डिनेट तो 0 बनने वाला है, दूसरा कोऑर्डिनेट कुछ भी है, इट डजंट मैटर। तो यानी हमको x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। क्लियर? तो यानी हमारे पास जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलने वाला है, तो वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, तो हमको y की वैल्यू मिल पाएगी। यहाँ पर समझ पा रहे हैं? तो इन्होंने यही बोला कि हमको उस पॉइंट पर इक्वेशन बतानी है, वह टेंजेंट टू द कर्व, जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जो x एक्सिस को कट करेगा।
तो हमने पॉइंट गड़बड़ कर दिया। ठीक, तो हमने गड़बड़ क्या किया कि क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो डेफिनेटली हमने गलत लिखा है। y 0 होने वाला है यार, यहाँ पर y 0, इसको हम 0 x, 0 बोलेंगे। ठीक, ये चीज है। तो हम क्या कर देंगे, पुट x इक्वल पुट y इक्वल 0 यहाँ पर, तो y की वैल्यू 0 करिए तो मिल जाएगा x अपॉन a टू द होल पावर n इक्वल मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर हमको x अपॉन a की वैल्यू मिल जाएगी 2 टू द पावर 1 बाई n। ठीक, x की वैल्यू मिल जाएगी a टाइम्स 2 टू द पावर 1 बाई n। ये बेटा हमको x मिल गया, क्योंकि x एक्सिस को कट कर रहा है, वहां पर y 0 होना था। तो सेकेंड पॉइंट हमको क्या मिल जाएगा, y 0। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको मिल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको मिल जाएगा x, y, इसको हम बोल देंगे क्या, 2 टू द पावर 1 अपॉन n इंटू a, 0। अब हमको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप निकालते हैं, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इन्होंने अच्छी खासी इक्वेशन दे रखी है, x अपॉन a टू द होल पावर n। तो इसको बोल सकते हैं x टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n, y टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कर दो, 1 अपॉन a टू द पावर n तो बाहर आने वाला है, x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन nx टू द पावर n माइनस 1, इसको बोल देंगे 1 अपॉन बी टू द पावर n। तो ये मिल जाएगा हमारा n y टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि y का डेरिवेटिव है तो फिर से ले लें dy ओवर dx, ये हमको मिल जाएगा 0। तो n तो हमारा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो इसको हम बोल देंगे y टू द पावर n माइनस 1 अपॉन b टू द पावर n, dy ओवर dx मिल जाएगा ये हमको माइनस nx टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a टू द पावर n। तो यहाँ से हम dy ओवर dx निकाल पाएंगे, मिल जाएगा b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n। और एक्चुअल में हम n तो कैंसिल आउट कर चुके हैं, तो इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं बचा है, इसको हम बोल देंगे x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन y टू द पावर n माइनस 1। तो इसका जो माइनस था वो हम ऑलरेडी यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक, अब हमारे पास जो पॉइंट आया है यार, उसके बारे में देखते हैं। पॉइंट हमारा है a इंटू 2 टू द पावर 1 बाई n। तो इसको हम बोल देंगे माइनस b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n, और ये हमको मिल जाएगा a इंटू 2 टू द पावर 1 बाई n, और फाई का कोऑर्डिनेट हमको मिल रहा है 0। लेट्स सी, फाई का कोऑर्डिनेट 0 मिल रहा है हमको। तो y का कोऑर्डिनेट 0 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, तो द होल पावर n माइनस 1 आ जाएगा, और इसके अपॉन पे आ जाएगा 0। ठीक, और 0 टू द पावर n माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यार ये हमारा हो जाएगा पूरा पूरा का पूरा बनने वाला है 1 अपॉन 0। तो dy ओवर dx क्या बन रहा है, 1 अपॉन 0। चलिए, तो अगर 1 अपॉन 0 बन रहा है तो कोई बात नहीं। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आई थिंक हमको फाइंड क्या करना था, लेट्स सी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है हमको। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको क्या मिल जाएगी, y माइनस y1 इक्वल dy ओवर dx इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 इक्वल ये 1 अपॉन 0 x माइनस x1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो पूरा 0 बना देगा x माइनस x1, यानी कुल मिला के हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस x1 इक्वल 0। और x1 की वैल्यू क्या है हमारी, x माइनस a टाइम्स 2 टू द पावर 1 बाई n इक्वल 0। ये आंसर आ जाएगा।
ठीक। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने कंडीशन थोड़ा सा अच्छी दे रखी है। इन्होंने बोला कि उस पॉइंट पर आप बताओ भैया, जिस पॉइंट पर हमारे पास क्या है, कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कट करे, तो वहाँ पर वाई जीरो होगा, तो एक्स का कोई ना कोई वैल्यू आएगा और जीरो हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू जीरो पुट करना पड़ेगा हमको डेरिवेटिव पे, और उस डेरिवेटिव पे हमको वाई की वैल्यू जीरो पुट करने के कारण ही ऐसी इक्वेशन मिली, थोड़ी सी खतरनाक टाइप की बन गई है। और जीरो टू द पावर समथिंग जीरो आएगा। अब ये जीरो आएगा तो पूरा 1/0 बन जाना है, और उसके बाद फिर हमारा आंसर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 19 पे आया था क्वेश्चन ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। तो यार नॉर्मल की बात करनी है तो हमको पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे 2/3 x टू द पावर 2/3 - 1 प्लस 2/3 y टू द पावर 2/3 - 1 dy ओवर dx इक्वल 0। 2/3 कैंसिल आउट कर देंगे तो x टू द पावर -1/3 हमको मिल जाएगा, प्लस y टू द पावर -1/3 dy ओवर dx इक्वल 0। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा y टू द पावर -1/3 dy ओवर dx इक्वल -x टू द पावर -1/3। तो यहाँ पर हम बोल देंगे dy ओवर dx इक्वल -x टू द पावर -1/3 अपॉन y टू द पावर -1/3, यानी इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं -y टू द पावर 1/3 अपॉन x टू द पावर 1/3। अब किस पॉइंट पर हमको फाइंड करना है ये चेक कर रहे हैं, 1,1 पर फाइंड करना है हमको। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो -1 टू द पावर 1/3 और 1 टू द पावर 1/3, यानी कुछ नहीं -1 मिल जाएगा हमको। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, -1, ये मिल गया -1। ठीक, तो अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये हो जाएगा, आई थिंक नॉर्मल ही पूछा गया है हमसे, यस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये मिल जाएगा हमको y - y1 इक्वल -1 अपॉन dy ओवर dx इंटू x - x1। तो हम बोल देंगे y - y1 की वैल्यू 1 है, -1 अपॉन -1 x - 1। इसको आपको सॉल्व कर लेना है बेसिकली, और आपको आंसर मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो ये मिल जाएगा y - 1 इक्वल x - 1, तो y की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, x की। तो ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 17 नंबर है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे बोला जा रहा है, ओ सो दैट द टेंजेंट एट द पॉइंट के। इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास क्या है, जो टेंजेंट है ना, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो आपस में कैसे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ है। सो दैट द टेंजेंट एट द पॉइंट 5,12 एंड 12,-5 आर। लेट्स सी क्या निकल के आता है, फिर हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। तो पहले हम टेंजेंट निकालते हैं दोनों को। तो x² प्लस y² इक्वल 169 बोल दिया है इसने। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मिल जाएगा 2x 2y dy ओवर dx इक्वल 0। तो यहां से हम निकाल पाएंगे dy ओवर dx। dy ओवर dx मिल जाएगी -x अपॉन y, ये हमको मिल गया। ठीक, अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इन्होंने बोला था स्लोप हमको बताना है 5,12 पर। चलिए निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं dy ओवर dx एट 5,12। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा x की वैल्यू हमारे पास 5 बन जाएगी, तो -5/12 आ जाएगा। चलिए इसको हम m1 बोले दे रहे हैं,
और फिर हमको बताना है dy ओवर dx एट 12 कॉमा -5। तो इसको हम बोल देंगे x की जगह हम रख देंगे बेटा 12, तो 12 अपॉन, क्योंकि माइनस चल रहा है तो प्लस हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे 12/5, इसको हम m2 बोल देंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम m1 और m2 का प्रोडक्ट ले लें तो क्या मिल जाएगा, -5/12 इंटू 12/5, तो मतलब हो गया -1। यानी दो लाइन का प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर प्रूफ कर रहा था, तो यहाँ पर कंप्लीट करना, सो दैट द टेंजेंट्स टू द सर्कल आर परपेंडिकुलर, या लंबवत है। ठीक, परपेंडिकुलर, यही हमसे प्रूफ करवा रहा था। एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ा सा मिस आउट हो गया था। ठीक, तो परपेंडिकुलर प्रूफ करवा रहा था, इसलिए हमारे स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आगे की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे हमसे बोला जा रहा है कि हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों कर्व आपस में कैसे हैं, टच कर रहे हैं। अच्छा, प्रूफ दैट द कर्व टचेस ईच अदर। अरे वाह, दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी एक कर्व ऐसे है, एक कर्व ऐसे है, कुछ ऐसे टच कर रहे हैं। यार अगर टच करेंगे तो उनके लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, बढ़िया से। ये लाइन ड्रॉ कर दी और ये लाइन हमारी होगी कॉमन टेंजेंट। क्या होगी, यानी इस कर्व की जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी और इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक, तो पहले तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, क्योंकि कहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर टच कर रहे हैं, तो ये कॉमन पॉइंट होगा, तो सॉल्व करेंगे। तो बाय सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ठीक, तो हमारे पास दे रखा है x² + y²। चलिए, इन्होंने बोल दिया हमको x² + y² = 1, क्वेश्चन 1, और इधर इन्होंने बोला y² = 4x - 1, y² = 4 टाइम्स x - 1। तो यार बस दोनों को इक्वल कर दो ना। तो जब इक्वल कर देंगे सेकेंड, तो क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा x²। अब यहाँ पर y² की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। प्लस कितना मिल जाएगा, 4x - 4 = 1। तो इसको हम बोल देंगे x² + 4x - 5 = 0। फैक्टर कर पाएंगे इसके, तो इसको हम बोल देंगे x² + 5x - x - 5 = 0। तो इसको हम बोल देंगे x कॉमन निकालेंगे तो x + 5 मिल जाएगा, और -1 कॉमन निकाल देंगे तो x + 5 मिल जाएगा = 0। तो x - 1 x + 5 = 0। x की दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक 1 और एक -5। तो x की वैल्यू एक हो जाएगी 1 और एक हो जाएगी -5। तो हमारे पास कर्व क्या था, कर्व एक कर्व था x² + y² = 1, x² + y² = 1। तो जब हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर y² की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यानी y की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पर एक हमको पॉइंट क्या मिल जाएगा, एक हमको पॉइंट मिल जाएगा 1, 0। ठीक, इस पर भी हम निकाल सकते हैं। दूसरे की बात करते हैं, -5 की अगर हम बात करें आपसे, तो -5 जब हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास निगेटिव बन जाएगा, मतलब जो पॉसिबल नहीं होगा। तो यानी हम क्या कर पाएंगे, x² x की वैल्यू -5, तो -5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y² की वैल्यू 1, तो यहाँ पर y निगेटिव बन रहा है, y² की वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, क्योंकि 1 - 25 हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हम लेंगे नहीं, हमारे पास पॉइंट मिल गया 1, 0। तो 1, 0 मिल गया। अब तो आगे की कहानी क्या है, हमारे पास चल रहा था x² + y² = 1, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 2x + 2y dy ओवर dx की वैल्यू 0। तो यहाँ से हम dy ओवर dx निकाल पाएंगे -x/y,
और हमको पॉइंट क्या मिला है, dy और dx। हम किस पॉइंट पर बेटा फाइंड करने वाले हैं, हम फाइंड करने वाले हैं 1,0 पर। ओ तो जब 1,0 पर फाइंड कर देंगे तो मिल जाएगा बेटा -1/0, डेट इज द माइनस इन्फिनिटी। ठीक। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड हमारा कर्व क्या चल रहा था, सेकंड कर्व हमारा चल रहा है y² = 4x - 1, y² = 4x - 4, 4 का मल्टीप्लाई के बांटेंगे तो मिल जाएगा 2y dy/dx इक्वल हमको मिल जाएगा कितना, यहाँ पर हमको मिल जाएगा 4। तो 2 यहाँ पर dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी 2/y। और यहाँ पर जब हम लोग 1,0 पर पुट करेंगे, चेक करेंगे तो ये मिल जाएगा 1,0 पर हमको मिल जाएगा 2/0, डेट इज इन्फिनिटी। अब ये दोनों के हमने स्लोप निकाल लिया, अब दोनों पर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। ठीक, तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये मिल जाएगा y - y1 इक्वल mx - x1, m का मतलब dy/dx, x - x1। तो 1,0 पर हमको फाइंड करना है, तो y - 0 इक्वल 1/0, डेट इज द इन्फिनिटी। माइनस भी रख सकते हैं, इसको हम बोल देंगे x - 1। तो कुल मिला के हमको जो लाइन की इक्वेशन मिल रही है वो x = 1 मिल जाएगी। ठीक, अब हम इस पर निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस पे हम भी रखेंगे y - y1 इक्वल dy/dx इंटू x - x1। तो सेम थिंग y - 0 इक्वल 1/0 और x - 1। तो यहाँ पर जो हमको टेंजेंट की इक्वेशन मिल रही है, यहाँ पर भी हमको ये 0 मल्टीप्लाई करके पूरा 0 बना देगा, ये हो जाएगा x - 1। तो x - 1 इक्वल 0 यानी x = 1। अब इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के लिए क्या है, कॉमन टेंजेंट मिल गई। कैसी है, कॉमन टेंजेंट है। अगर दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट है, इसका मतलब इस हमारे पास टच कर रहे हैं, दोनों कर्व ऐसे टच करेंगे। जब दोनों टच करेंगे तो दोनों की एक कॉमन टेंजेंट होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। बोला जा रहा है कि हमारे पास प्रूफ करना है कि जो लाइन है ना x/a + y/b, इस कर्व पर टेंजेंट है। मतलब ये जो लाइन की क्वेश्चन है एक्चुअल में टेंजेंट की क्वेश्चन हो जाएगी इस कर्व पर। तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो कर्व हमारे पास दे रखा है x/a, तो इसको हम ब्रेक करेंगे x⁴ n/a y⁴n/b⁴n इक्वल टू, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 1/a⁴n बाहर आएगा। इसको हम बोल देंगे nx⁴n - 1 प्लस 1/b⁴n की बात करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा ny⁴n - 1 dy/dx इक्वल 0। तो यहाँ पर हमको देखिए क्या मिलने वाला है, तो n से n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमको y⁴n - 1 b⁴n dy/dx, ये हमको मिल जाएगा माइनस x⁴n - 1 a⁴n। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास dy/dx मिल गया, क्या मिल गया, माइनस b⁴n a⁴n x⁴n - 1 y⁴n - 1। अच्छा, हमको चाहिए था किस पॉइंट पर, a, b पर चाहिए था। तो एट a, b तो ये मिल जाएगा माइनस b⁴n a⁴n, ये मिल जाएगा a⁴n - 1 b⁴n - 1। अब बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट होना तय है, -1 चल रहा है। तो ये ऊपर जाके इसको हम डिनोमिनेटर पे लेके आ रहे हैं और इसको न्यूमरेटर पे लेके जा रहे हैं, तो -b/a मिल जाना है हमको। ठीक, स्लोप मिल जाएगा -b/a। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इसको हम बोल देंगे y माइनस बी इक्वल माइनस बी अपॉन ए एक्स माइनस ए। तो ये हमको मिल जाएगा ए वाई माइनस ए बी इक्वल माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो साइड ट्रांसफर करेंगे तो बी एक्स प्लस ए वाई बनेगा और इसको हम बोल देंगे 2 टाइम्स ए बी। ये वाला टर्म इधर लेके आएंगे। अब हमको क्या मिलने वाला है, 2ab है तो ab से डिवाइड करवा दीजिए क्योंकि हमको रिजल्ट की ज़रूरत है। तो बी एक्स अपॉन ए बी ए वाई अपॉन ए बी इक्वल 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा b से b कैंसिल आउट, यहाँ पर a से a कैंसिल आउट। तो क्या मिल जाएगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 2। अब n की वैल्यू यहाँ पर है नहीं तो वेयर n मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इंडिपेंडेंट है इनसे फॉर ईच वैल्यू ऑफ n। ठीक, किसी भी वैल्यू के लिए ये हमारे पास इक्वेशन बन सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे क्वेश्चंस। ये भी हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 20 नंबर में हमसे बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द लाइन टचेस द कर्व। हमको बताना है कि ये जो लाइन है ना टच कर रही है इस कर्व को, कहाँ पर, वाई एक्सिस पर। जहाँ पर हम टेंजेंट बनाने वाले हैं वहाँ पर हमारे पास जो टेंजेंट है वाई एक्सिस को कट कर रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक कर्व है, उस कर्व पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो मतलब ये कर्व ऐसा ही वाई एक्सिस को कट कर रहा है और यहाँ पर हमको टेंजेंट खींचनी है। अब जब यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे तो इस जगह तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट 0 होना तय है भैया, x तो 0 हो जाना है क्योंकि वाई एक्सिस को कट कर रहा है। अगर x पर हमारा होता तो y 0 हो जाता। तो हमको क्या करना है, ये कर्व दे रखा है y इक्वल माइनस बी ई टू दी पावर प्लस b है, y इसने दे रखा है b ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई ए। यहाँ पर हम पुट कर देंगे x की वैल्यू 0। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा y इक्वल बी ई टू दी पावर माइनस 0, 0 अपॉन ए 0 हो जाएगा। तो किसी की पावर 0 हो गया वो 1 हो जाएगा, इसको हम b बोल सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको मिल गया, यानी यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास पॉइंट चाहिए थे, पॉइंट हमको मिल गया x कॉमा वाई। ये हमको क्या मिल जाएगा, इसको हम x1 y1 भी बोल सकते हैं, 0 कॉमा b। ठीक, अब हमको निकालनी है इक्वेशन। तो पहले हमको स्लोप की बात करनी पड़ेगी भाई। स्लोप की बात करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमारे पास y दे रखा है, इसमें y दे रखा है b इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई ए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाएगा b, और e टू दी पावर x का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं e टू दी पावर x होता है। तो ये बोल देंगे e टू दी पावर माइनस एक्स बाई ए। क्योंकि कंपोजिशन हुआ तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो माइनस 1 अपॉन ए यहाँ पर आना जरूरी है। तो इसको हम बोल देंगे माइनस बी अपॉन ए और e टू दी पावर माइनस एक्स बाई ए। अब क्योंकि हमको 0 कॉमा बी पर स्लोप चाहिए तो इसको हम चेक करेंगे क्या निकल के आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स एट 0 कॉमा बी। तो x की जगह 0 रखो तो माइनस बी अपॉन ए, ये पूरा 0 होकर क्या बन जाएगा 1, e टू दी पावर 0 1 बन जाएगा और इसको हम बोल देंगे माइनस बी अपॉन ए। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन क्या बनने वाली है, y माइनस वाई वन इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इसको हम बोल देंगे y माइनस वाई वन की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या बनेगी, y1 बन जाएगा b और डी वाई ओवर डी एक्स है माइनस बी अपॉन ए, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 0, क्योंकि x1 हमारा 0 बनने वाला है यहाँ पर। तो इसको हम बोल देंगे y माइनस बी इक्वल माइनस बी एक्स अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो मिल जाएगा ए वाई माइनस ए बी इक्वल माइनस बी एक्स। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल ए बी। आप ए बी से डिवाइड करवा देंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। तो मिल जाएगा हमारा एक्स अपॉन ए प्लस प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यही बोला जा रहा था कि ये जो हमारे पास एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1 है वो टच कर रहा है।
टच कर रहा है मतलब टेंजेंट, जो टच करेगा वो टेंजेंट हो जाएगा, यानी टेंजेंट की इक्वेशन हमने प्रूफ कर दी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो देखो इसको मैंने हिंदी ट्रांसलेट भी करने की कोशिश की है। तो इन्होंने बोला है कि हमको प्रूफ करना है भाई, सॉरी, हमको प्रूफ करना है कि ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं यार। तो इसका स्लोप निकालिए आप, इसका स्लोप निकालिए आप, और दोनों के स्लोप को आप -1 प्रोडक्ट -1 दिखा दीजिए। तो ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 16। यहाँ पर हमको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने की नीड नहीं है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे 2x माइनस 2y dy ओवर dx इक्वल 0। आप पढ़ भी चुके हैं कि यहाँ पर हमको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर परपेंडिकुलर की जगह एंगल पूछ लिया जाता है तो फिर हमको नीड पड़ती है यहाँ पर। तो यहाँ से हम dy ओवर dx निकाल सकते हैं x अपॉन वाई, ठीक। इसको हम m1 बोल दे रहे हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर हम चेक करेंगे, सपोज वो पॉइंट हमारा x1, y1 है, तो लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हम बोले दे रहे हैं, लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज x1, y1। तो यानी x1, y1 पर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये मिल जाएगा हमको x1 अपॉन y1। चलिए इसको हम m1 बोले दे रहे हैं। नाउ अब ये पूरा प्रॉपर राइट है। अब सेकेंड इक्वेशन है x इंटू वाई इक्वल 15, x इंटू वाई इक्वल 15। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, x dy ओवर dx प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल 15 का डेरिवेटिव 0, तो dy ओवर dx हमको मिल जाएगा माइनस y अपॉन x, ठीक। और जब हम x1, y1 पर चेक करेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस y1 अपॉन x1। अब क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m1 और m2 जरा निकाल के देखते हैं। m1 इंटू m2 निकालते हैं, क्या मिल जाएगा, m1 की वैल्यू है x अपॉन y और m2 की वैल्यू है, सॉरी, x1 अपॉन y1, इसकी वैल्यू है माइनस y1 अपॉन x1। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब -1 बना देंगे। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। 22, तो हमसे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जा रहा है, बहुत आसान है। थीटा इक्वल π/4 पर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा गया। तो यहाँ से हम dx ओवर डी थीटा निकाल लेंगे। पहले मिल जाएगा a टाइम्स कॉस क्यूब थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा मिलेगा। तो इसको हम बोल देंगे माइनस का 3 टाइम्स a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। dx ओवर डी थीटा निकालेंगे, सॉरी dy ओवर डी थीटा निकाल लेंगे हम। तो ये हमको मिल जाएगा 3 टाइम्स a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बेटा हम लोग फाइंड करने वाले हैं यहाँ पर dy ओवर dx। तो ये हो जाएगा dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 3a से 3a कैंसिल कर पाएंगे, कॉस थीटा से कॉस, साइन से साइन। तो यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का tan थीटा, ठीक। अब किस पॉइंट पर बताना है, π/4 पर बताना है। तो चलिए π/4 पर चेक कर लेते हैं। तो dy ओवर dx एट π/4, तो मिल जाएगा -1, क्योंकि हमको चाहिए था स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम निकालेंगे, माइनस सॉरी -1 अपॉन dy ओवर dx। तो हो जाएगा -1 अपॉन -1, दिस इज द फन।
ठीक, तो हमको मिल जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है 23। बोला गया इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट, बोला जा रहा है कि एक नॉर्मल है टी पॉइंट पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे ड्रॉ किया गया है एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर एट पॉइंट टी। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हमको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, ये होता है सी इंटू टी और सी अपॉन टी, तो ये हमको याद करने पड़ते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसी पॉइंट पर हमको बताना है। तो हमारे पास देखो क्या कर्व दे रखा है, थोड़ा सा जल्दबाजी पे मत जाइए, बस थोड़ा सा स्पीड पे हम करवा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। जल्दबाजी पे नहीं करेंगे, स्पीड है थोड़ी सी तो स्लो करनी पड़ेगी आई थिंक हमको। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 और सी का डेरिवेटिव 0। यार यहाँ पर आप डी वाई ओवर डी एक्स तो निकाल सकते हैं ना, माइनस एक्स अपॉन वाई। अब हम निकालेंगे स्लोप, तो डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट सी इंटू टी कॉमा सी अपॉन टी, ये पॉइंट टी है, तो इसको हम बोल देंगे माइनस सी इंटू टी अपॉन सी अपॉन टी। तो ये बेटा मिल जाएगा हमको माइनस टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हमारे पास आया है एक चीज की मिस्टेक, सब बिग मिस्टेक, माइनस वाई अपॉन एक्स आएगा। तो बोलते हैं ना जल्दबाजी में काम खराब होते, तो हमने भी खराब कर दिया। तो माइनस वाई अपॉन एक्स का मतलब हो गया कि यहाँ पर हम रखेंगे माइनस सी अपॉन टी अपॉन सी इंटू टी, तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर मिल जाएगा। अब ठीक, अब हमको नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। तो मिल जाएगी y माइनस वाई वन का मतलब सी अपॉन टी इक्वल माइनस 1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन एक्स इंटू सी टी। तो ये हमको मिल जाएगा y माइनस सी अपॉन टी, माइनस कैंसिल आ गया टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी, एक्स माइनस सी टी। अब देखिए जरा, अब ये पॉइंट हमारा टी पर है, अब इन्होंने बोला कि जो नॉर्मल है वो टी डैश पर मिल रहा है, तो टी डैश क्या हो जाएगा, इन्होंने बोला है नॉर्मल मीट्स एट टी डैश, तो मतलब हमारे पास टी डैश का मतलब हो गया सी इंटू टी डैश कॉमा सी अपॉन टी डैश। तो जरा ये पॉइंट इसको अगर इस पे मिल रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो वहाँ एक्स और वाई की जगह ये पॉइंट पुट कर दिए जाएंगे, तो मिल जाएगा सी अपॉन टी डैश माइनस सी अपॉन टी, इसको बोल देंगे टी स्क्वायर, एक्स की जगह हो जाएगा सी इंटू टी डैश माइनस सी इंटू टी, तो सी से सी कैंसिल कर देंगे, 1 अपॉन टी डैश माइनस 1 अपॉन टी इक्वल टी स्क्वायर टी डैश माइनस टी। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम मिल जाएगा टी इंटू टी डैश, इसको हम बोल देंगे टी माइनस टी डैश, तो माइनस कॉमन निकाल पाएंगे, बड़ा डैश तो बड़ा ही खतरनाक लग गया, टी माइनस टी डैश, तो माइनस कॉमन निकाल देंगे, टी स्क्वायर मिल जाएगा टी माइनस टी डैश। पर्पज ये था कि ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो इसको हम बोल सकते हैं आसानी से 1 अपॉन टी इंटू टी डैश इक्वल माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा रिजल्ट पे हमको मिलने वाला है माइनस 1 अपॉन टी डैश इक्वल टी क्यूब, या फिर जो नीड है तो आई थिंक रिजल्ट में हमसे पूछा गया होगा माइनस टी क्यूब इंटू टी डैश इक्वल 1, या फिर टी डैश इंटू टी क्यूब इक्वल माइनस 1, इसमें से कोई एक रिजल्ट हमसे पूछा जा सकता है, तो जो आपके सामने है देखते क्या है, यस टी क्यूब इंटू टी डैश इक्वल माइनस 1। ठीक, तो आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन था,
तो ये 23 क्वेश्चन हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और आई होप आपको ये सारे लेक्चर्स, मतलब इस लेक्चर के सारे क्वेश्चंस आपको मतलब अच्छे लगे होंगे। तो अब अच्छे लगने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको देख के छोड़ दो, लास्ट तक आप लोगों ने पेशेंस बना के रखा, वीडियो देखा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरे थैंक यू देने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आपका बोर्ड आने वाला है, तो आपके मैथ के एग्ज़ाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इन केस अगर कोई क्वेरी है आपको, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको दिख जाएगा इस पर, तो आप उसके थ्रू आप हमसे क्वेरी भी पूछ सकते हैं। तो अच्छे से करिए, और नेक्स्ट लेक्चर हम आपको मैक्सिमा मिनिमा का देंगे, तो मैक्सिमा मिनिमा पे भी हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इंक्लूड करने वाले हैं। तो आप पैनिक ना होइए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उनको करिए, उसके बाद हम इंटीग्रेशन का लेक्चर देंगे आपको। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं आपको मतलब अच्छे अच्छे नोट्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा, और उसका सलूशन भी दूंगा। इनकेस अगर कहीं आपको सिली मिस्टेक मिली हुई है, तो उसको आप इग्नोर कर देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कर रहे होते हैं और हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो आप लोग लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए, जितने मतलब नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में मैथमेटिक्स का पेपर, सबके दिमाग में एक चीज़ें चल रही होंगी कि कैसे हम करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे मार्क्स आएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और शेयर ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।